अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ रमीज अहमद और मैं हूँ रमज़ीम। खबरनामे में खुशामदीद। ईद कुर्बा सर पर है और कातिल कोरोना वायरस की चौथी लहर हमारी सरहदों के आस पास मंडला रही है। कल वज़ीर आज़म ने और आज NCOC के सरबराह असद उमर ने भी खबरदार कर दिया कि मामला ज़्यादा बिगड़े, मुस्बत केसेस की शरह फिर से बढ़ी तो रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग, जिम्स और शादी के इंडोर तकरीबात पर दोबारा पाबंदी लगा दी जाएगी। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 25 लोग मौत के मुंह में चले गए। 1737 नए केसेस के साथ शरह 4.25% के करीब पहुंच गई। रिपोर्ट कर रही हैं अरहम खान। कोरोना की तीसरी लहर अभी जारी, चौथी लहर ने भी खतरे की घंटी बजा दी। सरबराह NCOC का इंडोर तकरीबात में वैक्सीनेशन शुदा अफराद के दाखिले की शर्त पर अमल दरामद न होने पर शदीद इजहार तशवीश। रेस्टोरेंट्स, जिम्स और शादी हॉल्स बंद करने का इंदिया दे दिया। अपने ट्वीट पैगाम में असद उमर ने खबरदार कर दिया कि मालिकान ने जिम्मेदारी न दिखाई तो ये सहूलत बंद करने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। असद उमर का कहना है कि 2 हफ्ते पहले ही बता दिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल चौथी लहर को जाहिर कर रहे हैं। अब वाज़ेह तौर पर चौथी लहर के आगाज की इब्तदाई अलामात को देखा जा सकता है, जिसकी वजह मुख्तलिफ वेरिएंट्स खुसूसन इंडियन वेरिएंट का फैलाव है। दूसरी जानिब 24 घंटे के दौरान कोरोना मजीद 25 जिंदगियां निकल गया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 22,520 हो गयी। मुल्क भर में 47,528 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,737 मुस्बत निकले। यूं मुस्बत केसेस की शरह 3.65% रही। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। खबरदार, हो सकता है कोरोना का चौथा वार। वज़ीर आज़म ने कौम से एहतियात की अपील कर दी। बोले कोरोना की भारतीय किस्म पाकिस्तान में भी फैलने का खतरा है। अवाम मास्क लगाएं, वैक्सीन लगवाएं, SOPs पर अमल करें। अगर एहतियात नहीं की और केसेस बढ़े तो फिर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। पाकिस्तानी ईद उल अज़हा पर एहतियात करने की पूरी कोशिश करें। हमें दुनिया में इर्द गिर्द हमारे इलाके में, इस सारे खत्ते में जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो है इंडियन वेरिएंट। बांग्लादेश में बड़ा बुरे हालात, अफगानिस्तान वो पहुंच गई है। हमारे केसेस नीचे आते आते अब फिर ऊपर जाना शुरू हो गए और ऊपर इसलिए जा रहे हैं कि खास तौर पे हमें खतरा है कि ये जो हिंदुस्तान का जो इंडियन वेरिएंट है अब ये पाकिस्तान में भी आनी शुरू हो गई है, जो कि अफगानिस्तान में है। ये जो चौथा वेव अगर चल पड़ा और तेजी से ऊपर केसेस चले गए तो फिर हमें लॉकडाउन करने पड़ेंगे, रेस्टोरेंट्स बंद करने पड़ेंगे, शादी हॉल बंद करने पड़ेंगे, लोगों के रोजगार मुतासर हो। तो मैं आज सब आपसे फिर से अपील कर रहा हूं, ये जो मास्क है ये सबसे आसान चीज है कि अगर आप इसकी एहतियात कर लें तो हम इससे अपने मुल्क को बचा सकें। जब तक हम सारे लोगों को अपना वैक्सीन नहीं लगा सकते, इसके वेव्स आते रहे। तो ये भी मैं ताकीद करना चाहता हूं, हमारे पास वैक्सीन है तो मैं सबको ताकीद करूंगा कि वैक्सीन लगाएं। गवादर में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवामी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी है। मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। दुकानें शाम 7 बजे तक बंद कर दी जाएंगी। खेल के मैदान और तफरीही मकामात बंद रहेंगे। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने पर पाबंदी आयद है। सियासत है या गोरख धंधा, माजरा जानिए कुछ देर में। मरियम नवाज ने एक बार फिर इस्लामाबाद में धरने की धमकी दे दी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में बोली, इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई तो शारा दस्तूर को जैम कर देंगे। बोली कश्मीर के लिए 2 मिनट की खामोशी इमरान खान ने आज भी इख्तियार की हुई है। कश्मीर चोर इमरान खान, कश्मीर को गवा कर आ जाओ और तुम आकर लोगों को ये कहो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मोदी मेरा फोन नहीं उठाता। वो जो तुमने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने का कहा था वो खामोशी आज भी तुमने इख्तियार की हुई है। जो लोग कश्मीर को चोरी करने के लिए कश्मीरियों के वोट पर नजरें लगाकर बैठे हैं, कान खोल कर सुन लो, अब वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही। तुम्हारे हल्क से चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। 10 का इलेक्शन याद है ना, राजा फारूक हैदर का जीता हुआ इलेक्शन। अगर तुमने चोरी किया तो याद रखो मरियम नवाज शरीफ आखिर तक तुम्हारा पीछा करेगी। राजा फारूक हैदर साहब, इन्होंने कहा कि अगर मेरा इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो मैं पूरी तरह रेजिस्ट करूंगा और अगर इलेक्शन चोरी हुआ तो
यौम दस्तूर पे कैंप लगा के बैठ जाऊंगा। राजा साहब, मैं आपके सामने अपने कश्मीरी बहन भाइयों से कहती हूँ, आप अगर बैठेंगे शायरा दस्तूर पे तो मरियम नवाज आपके साथ बैठेगी। मेरा बाप भी कश्मीरी है, मेरी माँ भी कश्मीरी है, मेरे दादा दादी नाना नानी सब कश्मीरी हैं। बिलावल भुट्टो के एक तीर से कई शिकार। इंतखाबी जलसे से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म को मोदी का पोलिंग एजेंट करार दे दिया। दावा किया कि पीटीआई और मुस्लिम लीग नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती है, क्योंकि पीपी किसी की डिक्टेशन नहीं बल्कि आवाम का हुक्म मानती है। उन्होंने पुराने हलीफों को शेर बनने का मशवरा भी दे डाला। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म एक कठपुतली है, ये तो नाजायज वज़ीर-ए-आज़म है। ये वज़ीर-ए-आज़म मुशर्रफ का पोलिंग एजेंट था, वैसे ये वज़ीर-ए-आज़म मोदी की पोलिंग एजेंट था। हम तो आपके हुक्म के मुताबिक चलेंगे, हम किसी के डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। आप हुक्म करें कि कल अमन हो तो हम अमन करवाएंगे। आप हुक्म करें कि कल जंग करो, हम सब तैयार हैं, जंग करने के लिए भी तैयार हैं। अगर एक जमात है जो मोदी के आंखों में आंखें देकर जवाब दे सकती है तो वो ना मुस्लिम लीग नवाज है, वो नाम तरीके इंसाफ है, वो सिर्फ और सिर्फ कायदे अवाम का पीपल्स पार्टी है। किसी ने इससे पेश मांगा भी नहीं है, ये मुफ्त में कह रहा है मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। अमेरिका के बेसिस को पाकिस्तान में बंद किसने करवाए थे? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। हमने अमेरिका का सुपर पावर से गलती भी मनवाया, माफी भी उन्होंने मांगा। आपने बल्ला को भगाना है और दूसरों को भी भगाना है। अब पता नहीं मैं दूसरों के बारे में क्या कहूँ, वो एतराज ना करे। बहुत इज्जत करते हैं उनका। हम चाहते हैं कि वो जरा शहर बने, बिल्ली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात बने। बिल्ली भाग जाता है, शहर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला करता है। हुकूमत इलेक्शन कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाए, वज़रा को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ख़त लिख दिया है। बात कर लेते हैं अब्बास शबीर से। अब्बास, आगाह कीजिएगा इस बारे में। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म के नाम जो खत लिखा गया है उसमें वफाकी वज़रा को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट 2021 की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। खत में ये कहा गया है कि सूबाई वज़रा को भी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट पर पाबंदी की हिदायत की जाए। साथ साथ वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद यकीनी बनाए। किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालिफ में रियासती वसाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना किया जाए। खत में ये वाज़ेह किया गया है कि वफाकी आज़ाद कश्मीर और सूबाई हुकूमतें कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और जिस उम्मीदवार के हल्के में खिलाफ वर्जी हुई उसे नाअहल करार दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नाम खत लिखा है और उसमें उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया है कि वफाकी वज़रा को ये कहा जाए कि कोड ऑफ कंडक्ट की जो पाबंदी है और जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर आपका। मरियम नवाज की सियासत है या घोरक धंधा? कभी पंजाबी, कभी पश्तो और कभी कश्मीरी कार्ड खेलने लगती हैं। मरियम नवाज की सियासत बदलते हुए मौसमों की तरह है। आसिफ जरदारी साहब हैं, वो मुझे बेटी कहकर पुकारते हैं। इसमें कोई भारी होने की बात नहीं, भारी सबको होना आता है। जरदारी, इमरान, भाई भाई। आज कश्मीर के इलेक्शन का दौरा है। मेरी रगों में कश्मीरी बाप का खून है और मेरी रगों में कश्मीरी माँ का खून है। आज मरियम नवाज कश्मीर की बेटी है। कश्मीर की बेटी मरियम नवाज है। कल पख्तूनख्वा में जलसा था। मरियम नवाज ने अपने वालिद को पठान बना दिया था। खाना लगता है तो रोटी खत्म हो जाती है, तो मेरे वालिद कैसे है? रोटी रावड़ा, रोटी रावड़ा। पंजाब में खड़ी हो तो लगता है इनसे बड़ा पंजाबी कोई नहीं। उठ दर्द मंदा दिया, डर दिया, उठ तक अपना पंजाब। कराची आए, गिलगित बल्तिस्तान जाएं या बैरूने मुल्क की सैर करें, मरियम नवाज जहां जाती है वहां के रंग में रंग जाती है।
और देखने वाले सोचते रह जाते हैं। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वज़ीर आला KP महमूद खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पख्तूनख्वा के लोगों ने इमरान खान का साथ दिया। अब मैं आऊंगा, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, ये बुनेर में एक छोटा सा ट्रेलर है जो सिर्फ 2 दिन के इनविटेशन पे रियाज खान ने मुझे इनवाइट किया था कि आप आए बुनेर में। ये तो सिर्फ 2 दिन के इनविटेशन का कारनामा है। जब हम पूरी तैयारी करेंगे तो आपका क्या हाल होगा। और जो मौलाना साहब अब इंशाअल्लाह मौलाना साहब, आपको और आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि मदरसे के छोटे छोटे बच्चों को निकाल के पेंडाल में बिठा दिया उनको, और रात की तारीकी में उनको 15 मिनट तकरीर करके वहां से तुम भाग गए हो। और उसके साथ अब इंशाअल्लाह मैं बन्नू और डीआई खान आऊंगा और मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, इमरान खान के टाइगर्स आपके साथ डीआई खान और बन्नू में क्या करते हैं। उसके बाद वो शोबाज शरीफ आएगी। मैं उसको सुन रहा था, जरा सुनिए, मैं उनको सुन रहा था कि अब खैबर पख्तूनख्वा को हम ठीक करेंगे। और बेशरम आदमी, और तूने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। अब खैबर पख्तूनख्वा में जो पिछले 5 साल और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे 3 साल, उसमें आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसका सबूत ये आज 3रा साल पूरे होने वाला है मेरी हुकूमत का, और ये लोग जो मेरे साथ, ये नौजवान जवान जो खड़े हैं, ये उसकी जिंदा मिसाल है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत डिलीवर कर रही है। उसके बाद उस बेशरम आदमी ने जब स्वात और मलकन में ऑपरेशन हो रहा था तो उसने अटक को बंद किया था। उसने ये कहा था कि ये टेररिस्ट है, ये पुख्तून दहशतगर्द है, इनको पंजाब में ना आने दे। अब किस मुंह से बेशरम आदमी तुम स्वाद में आके ये बात कह रहे हो। और उनके साथ जो लड़की आई थी, औरत, पता नहीं मरियम औरंगजेब नाम है कि क्या नाम है, मैं नहीं जानता इन लोगों को। उसने हमारे लगाए हुए मलम जबा में लोग धूप में खड़े थे, वर्कर्स उनकी धूप में खड़े थे, और वो मलम जबा में हमारी जिप लाइन को एंजॉय कर रही थी। ये इतने बेशरम लोग हैं। जब मैं इधर आ रहा था, मैंने रियाज से कहा था कि स्टेज पे कोई आपने साया नहीं करना, मैं अपने वर्करों के साथ इस धूप में बैठूंगा। मेरा लीडर इमरान खान धूप में बैठता है, तो मैं कौन सी चीज हूं कि मैं इनके साथ धूप में नहीं बैठूंगा। मैं अपने भाइयों, अपने नौजवानों के साथ धूप में बैठूंगा। उसके बाद जो मलम जबा के हवाले से वो बातें करते रहे कि मलम जबा स्कैंडल, ये आके उन्होंने खुद अपने आंखों से देख के वहां पर खुद इंजॉय करते रहे। ये बेशरम लोग, ये इतने बेशरम है ये। उसके बाद स्वात में शांगला से यहां पर अब्दुल मुनीम आया है, एक बंदा है, उसका नाम है मीर मकाम, जानते हैं आप लोग ना उसको। ये स्वाद में आया था कि मैंने तो शांगला को बर्बाद कर दिया, अब मैं स्वाद के लोगों पे हुक्मरानी करूंगा। ओए बेशरम, स्वाद के लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो तुम्हारे इख्तियार के
नीचे काम करेंगे। जब हम इलेक्शन में जा रहे थे 2018 में, ये मेरे हल्के पे खड़ा था एनए के लिए, वहां पे आपको बताते चले वज़ीर आला के भी महमूद खान बुनेर में खिताब कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि मौलाना साहब, आपको और आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। मदरसे के छोटे छोटे बच्चों को जलसे में लाया गया, जबकि मरियम औरंगज़ेब के हवाले से उन्होंने कहा कि मालम जब्बा में हमारी ज़िप लाइन को वो इंजॉय कर रही थी और यहाँ ना जाने की वो बातें कर रहे थे, और ये भी कहा कि अब मैं बन्नू भी आऊँगा और वहाँ पर भी जलसा करूँगा। तो वज़ीर आला के पी महमूद खान खिताब कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मौलाना साहब, आपको और आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। बात करेंगे इस्लामाबाद में जोड़े पर होने वाले तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक की, जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया। IG इस्लामाबाद को हिदायत की कि मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दिलाई जाए। SSP इस्लामाबाद ने प्रोग्राम 7 से 8 में बताया कि उस्मान मिर्ज़ा समेत 4 गिरफ्तार मुल्ज़िमान से तफ्तीश जारी है, जबकि मुतासरा लड़के लड़की ने शादी कर ली है। इस्लामाबाद में लड़की और लड़के को तशद्दुद का निशाना बनाने का केस, अदालत ने तीनों मुल्ज़िमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस को आइंदा समात पर मुल्ज़िमान की तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे आदिल तनौली से। आदिल, बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में लड़के और लड़की को बराना करके तशद्दुद करने के केस में मरकजी मुल्ज़िम उस्मान मिर्ज़ा, हाफिज अताउर रहमान और फरहान, तीनों को जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार गोंदल की अदालत में पेश किया गया है। पुलिस की जानिब से मुल्ज़िमान से मजीद तफ्तीश के लिए मजीद जो रिमांड की इस्तदा की गई थी, ताहम अदालत की जानिब से तीनों मुल्ज़िमान के 4 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मंजूर की है और पुलिस के हवाले कर दिया है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि आइंदा पेशी पर तीनों मुल्ज़िमान से तफ्तीश की मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए। तीनों मुल्ज़िमान को अदालत के रूबरू पेश किया गया है। मुल्ज़िमान के वकील की जानिब से ये कहा गया है कि हमारे जो मौक्कल हैं उनके मजीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं है, जिसकी बिना पर उन्हें जुडिशल 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आदिल। सिंध और विफाक फिर आमने सामने, तफसील बताएंगे थोड़ी देर में। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे टिम्बर माफिया की दहशत। बेनज़ीर मजदूर कार्ड का इजरा 1 मई पर धूमधाम से किया गया, लेकिन सिंध के 6.5 लाख रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल मजदूरों में से चंद 100 को ही ये कार्ड मिल सका। वजीर मेहनत बातें घुमाने लगे। संजय साधवानी की रिपोर्ट। कौन गनी भाई कौन? गनी भाई को नहीं जानता? गनी भाई मजदूर कार्ड के बाद वो सारे हुकूक मिलेंगे जो आज तक सिर्फ और सिर्फ अपने इंडस्ट्री के मजदूर को मिले हैं। सईद गनी ने यौम मजदूर पर बिलावल भुट्टो जरदारी से बेनजीर मजदूर कार्ड का इफ्तिताह तो करवा दिया, मगर मजदूरों को इस बात की हवा लगने नहीं दी कि ये मजदूर कार्ड कहां से मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। हद तो ये है जो 6.5 लाख मजदूर सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड हैं, इनमें से भी चंद 100 से ज्यादा मजदूरों को ये कार्ड जारी नहीं किए जा सके। इस साल हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, वो हमारा बेनजीर मजदूर कार्ड का आगाज़ है। इस वक्त हमारे पास सोशल सिक्योरिटी में जो 6 लाख के करीब मजदूर रजिस्टर्ड हैं, उनको कार्ड देने का सिलसिला शुरू हो गया है। और यहाँ से एक अभी संजय ने बीच में आवाज़ लगाई कि कहाँ हो रहे हैं, तो मैं देता हूँ जवाब उसका भी, क्योंकि उसी से रिलेवेंट है कि जो हमारे सोशल सिक्योरिटी के दफातर हैं, प्लान हमारा ये है कि हर दफ्तर में वो होगा बंदा, और नादरा के जितने दफातर हैं उस दादरा के हर दफ्तर के अंदर होगा एक आदमी। बेनजीर मजदूर कार्ड का सुराग ढूंढने के लिए इस समय सेसी के दफ्तर पहुंचा तो अफसरान और अमले ने एक कमरे से दूसरे कमरे और एक अफसर से दूसरे अफसर तक खूब घुमाया। बेनजीर मजदूर कार्ड कहाँ पर बनते तो हमें देखना शूट करना तो नादरा बना रही है, वो डायरेक्टेड वाइज है।
अच्छा आप ऐसा करें, नीचे सादत मेमन साहब है, डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट ग्राउंड फ्लोर पर ना, सीधे आपका कमरा वो डील करना सर। समझना है किसी से मिलना सर, वो बेनजीर मजदूर कार्ड के ना पीएस से मुलाकात करा दें, आपका हमारे पीएस से शायद मेंबर से कुछ मुलाकात करें, उन्हें ब्रीफ करके आपको बताएं क्या सर। साहब ये कह रहे थोड़ा सा बिजी भी है, तो बिल्कुल ठीक थी। साहब कह रहे हमारे डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट है सादत मेमन साहब, डॉक्टर सादत मेमन साहब शायद आज अवेलेबल नहीं है, तो आप कॉन्टेक्ट करके उनसे वो डिटेल आपको ब्रीफ करेंगे, जो भी इसको प्रोसीजर है, बन रहे हैं नहीं बन रहे, कब बनेंगे, क्या प्रोसीजर है, थोड़ी डिटेल के उनके पास है। सेसी के दफ्तर के चक्कर लगाने के बाद समा ने एक बार फिर सईद गनी से पूछा आखिर ये मजदूर कार्ड कहाँ बन रहे हैं, तो इन्होंने हर बात की मगर ये नहीं बताया कि मजदूर रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ जाएं। जो कार्ड्स हैं उसकी तादाद में एग्जैक्टली नहीं बता सकता, वो कुछ हज़ारों में हैं, और वो स्लो इसलिए हैं कि जो 6 लाख के करीब मजदूर हमारे पास हैं इस वक्त, उनको फिज़िकली आना पड़ता है और कहाँ पर जी मैं बता रहा हूँ, उसके लिए हमें जो है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की ज़रूरत है। जैसे ही 174 या 175 जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हम कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये मर्रा तेज़ हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हो रही है अभी? रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हो रही है अभी? वहाँ मंजूर किया है। 2 माह में वजीर मेहनत के अपने दावे के मुताबिक सिर्फ 10,000 मजदूरों के ही कार्ड बन सके हैं। अगर यही रफ्तार रही तो सिर्फ सेसी में रजिस्टर्ड 6.5 लाख मजदूरों के बेनजीर कार्ड बनने में 11 साल दरकार होंगे। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, चीन और तुर्कमानिस्तान की सरहदों पर तिजारती राहदारियों पर कब्जे के बाद तालिबान ने ईरानी सरहद पर वाक़ अहम तिजारती मरकज़ और चेक पोस्ट का भी कंट्रोल संभाल लिया। लोगों ने खुशी से इस्तकबाल किया। दूसरी जानिब तालिबान वफ्द मुज़ाकरात के लिए मॉस्को पहुंच गया, यकीन दिलाया कि अफगान सरजमीन को रूस पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। LNG टर्मिनल की मरम्मत जून में क्यों की गई? काबीना कमेटी बराए तवानाई की तश्कील करदा तहकीकाती कमेटी ने वजारत तवानाई से जवाब मांग लिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा इरसाल कर दिया गया। तहकीकाती कमेटी ने मुआवन ख़ुसूसी ताबिश गौहर की कारकर्दगी पर भी सवालात उठा दिए हैं। बात कर लेते हैं सभा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, मज़ीद क्या सवालात उठाए गए हैं? देखिए, जो जून के अवाखिर में LNG टर्मिनल की मरम्मत का फैसला किया गया था और उसकी वजह से मुल्क में बिजली का बहरान पैदा हो गया था, इसी हवाले से काबीना की तवानाई कमेटी ने वजीर रेलवे की सरबराही में एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी, जिसने 29 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा जो है वो भिजवा दिया है वजारत तवानाई को। मुआविन ख़ुसूसी ताबिश गौहर की कारकर्दगी पर भी सवालात किए गए। उन्होंने कहा, सवालनामे में पूछा गया है कि मुआविन ख़ुसूसी ने इस तमाम तर सूरत हाल पर कितनी मीटिंग्स बुलाई और वजारत पावर डिवीजन को इस हवाले से कितना बाखबर रखा गया। रिकॉर्ड से बताया जाए कि कितनी मीटिंग्स हुई, कौन कौन लोग उन मीटिंग्स में शरीक थे। इसके अलावा ये भी पूछा गया है कि क्या PSO ने जून जुलाई में फर्नेस ऑयल की किल्लत के हवाले से पेशगी खबरदार किया था, और क्या मुतलका निजी कंपनी को टर्मिनल की मुरम्मत में तातुल के से भी कोई कोशिशें की गई थी। ये तमाम तर सवालात पूछे गए हैं। 29 सवालात पर मुश्तमिल ये सवालनामा है जो कि अरसाल कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया वहाब कामरान आपका। कराची वाले तैयारी कर ले, शहर में 15 जुलाई से बादल बरस सकते हैं। महकमा मौसमियात ने मानसून के पहले स्पेल की पेशगोई कर दी। 15 जुलाई से मानसून बारिशों के पहले स्पेल का आगाज होगा। जी इंशाल्लाह उम्मीद है 15 जुलाई से 15, 16, 17 3 दिन कराची में है इम्कान। पहला स्पेल इंशाल्लाह पहुंचेगा। कराची से पहले ज़ाहिर है ईस्टर्न सिंध का पहले नंबर आता है, तो वहाँ तो मंडे से है, कमिंग मंडे से लेके वेंसडे तक, यानी पीर ये मुख्तलिफ उसकी वो है ना एक तरह से कैटेगराइजेशन है। तो जो लाइट रेन 9 से 10 मिलीमीटर तक को हम लाइट रेन लेते हैं। 10 मिलीमीटर से लेके 22-23 मिलीमीटर तक की जो रेंज होती है ये मॉडरेट में आती है।